ड्रामे कौन कौन से किए महानूर बलोच सबसे ने? पहला ड्रामा जो इसने किया वो किया इसने मारवी, और वो उसकी डायरेक्शन की थी सुल्ताना सदीकी ने। ठीक है। मैं सुल्ताना सदीकी को सैल्यूट करता हूँ यहाँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए। मैं उनको जानता भी नहीं, मिला भी नहीं, सिर्फ इस बात पर कि इस लड़की के लिए डेब्यू मारवी से ही होना चाहिए था। क्योंकि मारवी एक वो हसीन लड़की थी, आपको पता है, जिस पर वली वक़्त के जो थे वो आशिक हो गए थे। तो उन्होंने इसका हुस्न देखा तो उन्होंने इंतखाब किया कि एक ड्रामा बने जिसमें ये मारवी का रोल करेंगे, और वो फिर क्लिक कर गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर दूसरा ड्रामा आया, दूसरा आसमान, फिर आया तलाफी, फिर आया लेडीज़ पार्क, फिर आया मेरा साईं, और फिर ये सारे ही ड्रामे जो थे साहब जी ये एक से एक बढ़कर था। और इसकी रेटिंग बहुत बढ़ गई, और उसमें ना डायरेक्टर का कमाल था, ना राइटर का कमाल था, सिर्फ मानूर के हुस्न का कमाल था। क्या बात है, एक दफा मानूर बलोच के लिए भी तालियां होनी चाहिए जी। क्या बात है, हमारी इंडस्ट्री को इतना सर्व किया है माशाल्लाह। आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इस इंडस्ट्री को सर्व करके गए हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। और मैं कहता हूँ नासिर अदीब साहब भी उतने ही रिस्पेक्ट करते हैं जितने आर्टिस्ट की करनी चाहिए और जितने राइटर की करनी चाहिए, तमाम लोगों की। जी सर। इन ड्रामों के बाद फिर जो इंडस्ट्री थी वो पीछे पड़ी थी। अब इसने वो क्यों फिल्म नहीं की। अब मैं आपको एक नुक्ते की बात बताता हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की जिसको हाथों हाथ लेने की हर एक ने कोशिश की, साफ ज़ाहिर है कि उसको बेशुमार लोगों ने कहा होगा कि फिल्म में काम करे, उसने नहीं किया। फिर मैंने सर्च किया कि क्यों नहीं किया, फिर क्या निकला सर? अब निकला ये कि ये चूजी बहुत है। अच्छा। वो रोल सुनती थी जो रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो, हटके हो, क्योंकि सारी हीरोइन उनके सामने थी। वो ये नहीं चाहती थी कि जो सब ने किया वो मैं भी कर लूं। अच्छा। उसने कहा जो किसी ने नहीं किया मैं वो करूंगी। सही हो गया। फिर वो मैं हूँ शाहिद आफरीदी, हुमायूं सईद के साथ उसने फिल्म की। लीड रोल था। बिल्कुल। तो लीड रोल था, और उसमें जो नई बात थी शायद उन्होंने इसलिए की कि वो कहानी जो थी वो एक क्रिकेटर पर बनी थी। तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा है कि एक क्रिकेटर और मैं उसकी साथ लव करूं। ये बड़ी लाइफ के करीब है, आपको पता है हर क्रिकेटर की लवर्स लड़कियां होती हैं, ऐसी है, फैंस होती हैं। तो वो फैन बन गई, तो वो उसको अच्छा लगा। उसके बाद उसने फिर कोई फिल्म नहीं की। हालांकि ये 100% पक्की बात है कि उसको बेशुमार फिल्मों की ऑफर हुई होगी। मैं हूँ शाहिद आफरीदी बहुत अच्छी गई थी फिल्म, साहब उसके डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने भी कहा होगा, लेकिन उसने नहीं की, उसको रोल पसंद नहीं आया। जिसका मैं यहाँ से नतीजा निकाला कि जब 2019 में उसमें इंडस्ट्री को खैरबाद कहा जी, तो इन अल्फाज के साथ कहा कि अगर कोई मेरे लिए रोल लिखा गया जो मुझे पसंद हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। जिसका मतलब ये था कि 2019 तक उसने जितने भी ड्रामे किए या जितनी भी फिल्मों में काम किया, उसने वाहिद लड़की है पाकिस्तान की हीरोइन जिसने हॉलीवुड की फिल्म में भी काम किया। महानूर बलोच ने हॉलीवुड की फिल्म में भी काम किया है। TORN। आपको चूंकि इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैंने स्पेलिंग बता दी कि ये फिल्म का नाम टॉर्न। हाँ जी, हाँ। तो उसमें उसने अदाकारी की ये भी उसका आज़ाद है, लेकिन उसके बाद उसने फिल्म नहीं की कोई, और ड्रामे भी छोड़ दिए। ठीक है। वरना वो लड़की ऐसी है कि आज भी मैं मसलन अगर मेरे बस में और मैं कोई ड्रामा लिखूं तो मैं सबसे बस ठीक है सर। नहीं जी, मैं पूरी बात करूँगा। पूरी बात कर लें जी। हाँ, आप यकीन करें मैं वो खुश नसीब इंसान हूँ कि मैं जो ख्वाहिश करता हूँ मैं पा लेता हूँ, और ये किसी दिन राज की बात आपको बताऊँगा, ठीक है। और वो मैं पा नहीं लेता, अल्लाह ताला मुझे अता कर देता है। बड़ी बात, बड़ी तो बात यह कि मैं ये अगर मैं मेरे बस में हो तो मैं ड्रामा लिखूँ तो सबसे पहले मानूर बलोच को बुलाऊँ। वाह। मैं ये इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि जब मेरी ये ख्वाहिश है, जिसकी उनके साथ काम भी नहीं किया जी, तो जिन्होंने काम किया उनकी कितनी ख्वाहिश होगी, तो उन्होंने कहा होगा। लेकिन मेरा अपना आइडिया ये है कि जितने उसने ड्रामे किए उसमें वो ड्रामे उस वक्त तक करती रही जब उसे रोल जो है ऐसा मिलता रहा जो किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही। टिपिकल रोल्स में नहीं, जब टिपिकल रोल आने शुरू हो गए तो उसने इंडस्ट्री छोड़ दी। उसकी वजह है कि आला ख़ानदान से उसका ताल्लुक, लीड क्लास की वो लड़की है। वो कोई मतलब पैसा उसकी ज़रूरत नहीं थी, नहीं है मतलब कि वो पैसे के लिए रोटे, वो एक अपने शौक़ की खातर आई या किसी को कहने से आ गई, वो आ गई और छा गई और चली गई। और उसने ये कह दिया कि अगर कोई मेरे लिए रोल अच्छा होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, और मैं उसका चैलेंज ऑन एयर कबूल कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ख्याल है जहाँ तक कि 2019 के बाद आज 2025 है जी, 6-7वां साल जा रहा है। मेरा इंडस्ट्री से सवाल ये है, ड्रामा इंडस्ट्री से, कि क्यों नहीं किसी राइटर ने ऐसा रोल लिखा, वो जो चैलेंज करके गई ऑन रिकॉर्ड है कि उसने कहा कि अगर कोई अच्छा रोल मेरे लिए होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो क्यों नहीं अच्छा रोल लिखा गया? क्या राइटरों के पास रोल नहीं थे?
और ये जो हकीकत भी है, जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं, जो जिस तरीके से वो हो रहा है, वो मुनाटस इतनी है कि नहीं करने को जी करता। लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं ड्रामा लिखूँगा। अच्छा, बिल्कुल लिखूँगा। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि महनूर बलोच से रब्ता कैसे हो सकता है। ठीक है। और फिर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस ड्रामे में काम करने से अदाकारी के जौहर दिखाएं जी। नहीं, पहले मेरे करैक्टर को सुने। ठीक है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप करें, वाह, ना अच्छा लगे तो वैसे अगर आप, मैं आपसे सवाल करता हूँ एक, कि अगर आप महनूर बलोच के लिए कोई कैरेक्टर लिखते हैं या कोई ड्रामा बनाते हैं, राइट करते हैं उसको, तो क्या कैरेक्टर आपने उनका सोचा हुआ है? वह तो एक माइंड में एक एंगल एज अ राइटर आप सोचते ही हैं, माशाल्लाह क्रिएटिव लोग हैं। ये मैं बता तो क्या एंगल होगा? आप ये चाहते हैं मैं बता दूं ताकि जो सुन रहे राइटर वो फौरन लिख लें? नहीं, मैं मतलब थोड़ा सा एंगल, वो तो इस तरह की बात बता दें। एंगल सिर्फ एक ही है कि जितने भी रोल आज तक ड्रामे में किसी लड़की ने किए हैं जी, वो उनसे मुख्तलिफ होगा। ये मेरा चैलेंज है। अच्छा, तो वो जिस दिन भी मौका मुझे मिलेगा, मैं हुमायूं शहीद साहब के पास मैं उनकी फिल्म लिख रहा हूँ। अच्छा। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी बात करवाएं।